जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जो जाना है, वो मेरे लिए दुःख हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे को तो एक तो पीड़ा हो रही है, ऊपर से अब हम जाएँगे तो डॉक्टर इतने सारे टेस्ट लिख के देंगे, ये होगा, वो होगा। इस तरह से जो चीज़ें होती हैं, उस वजह से हमें लगता है कि अब डॉक्टर के पास जाएँ कि नहीं जाएँ, ठीक है, चले गए तो उसने अच्छा खासा बिल बना के दे दिया, तो ये उसके लिए तो सुख हो सकता है, लेकिन मेरे लिए क्या है ये? दुःख है। सापेक्ष होता है एक्चुअल में। तो सुख सुख जो कहते हैं ना, प्रसन्नता या सुख जो होता है, जैसे कि अब आप देखिए ना कि कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट लेने जब जाता है, अब मान लीजिए आपको है ना कोई भी चीज़ चाहिए, कोई क्लॉथ पे आते हैं, नॉर्मल क्लॉथिंग पे आते हैं, तो आपने वो खरीदने के लिए आप गए, तो आपकी जेब से ₹5000 ढीले हुए, तो वो सामने वाले को सैटिस्फैक्शन दे रहा है ना? हमको इतना नहीं देंगे, हमको देंगे कि हाँ, हमको अच्छे कपड़े मिल गए, ये वो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा सामने वाले को सैटिस्फैक्शन देंगे। तो ये सापेक्ष होता है। तो इसी तरह से जैसे कि मान लीजिए कि अ एक स्टोरी आती है कि जो सुख होता है वो किस तरह से हमको थोड़ा-सा देखना चाहिए कि सुख सुख होने के लिए हम क्या-क्या करते हैं, सुखी होने के लिए किस तरह से हमको इसको देखना चाहिए एक्चुअली। तो जैसे कि एक बंदर था, वो एक बार एक जंगल में एक गुरुजी और वो शिष्य जा रहे थे। अब गुरुजी और शिष्य जा रहे थे तो शिष्य ने अपने मतलब पेड़ पे एक तरफ देखा कि एक बंदर था और एक बंदर अपनी बच्चे को लेके बैठा था। अब जब शिष्य ने देखा तो बोला माँ बच्चे का रिश्ता सबसे ज्यादा इस दुनिया में सबसे ज्यादा सैटिस्फैक्टरी होता है। कोई उसमें मतलब है ना लालच नहीं होता है। तो गुरु ने कहा कि हाँ, अच्छा है माँ बच्चे का रिश्ता तो होता ही ऐसा है, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं कह सकते फिर भी। तो शिष्य ने कहा, "नहीं, नहीं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो?" बोला, "कभी बताऊँगा।" तो फिर एक क्योंकि गुरु और शिष्य रोज़ वहाँ से गुज़रते थे, तो फिर एक दिन जब गुज़र रहे थे, तो वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो गई। अब उसी बंदर के बच्चे और बंदर को देखा उन्होंने, तो अब बारिश हो गई, तो गुरु और शिष्य दोनों के दोनों एक पेड़ पे चढ़ गए। अब वो बंदर और बंदर का बच्चे बच्चे को लेके अपने वो बंदर भी पेड़ पे चढ़ गया। पानी इतना ज़्यादा बढ़ता गया कि पेड़ की ऊपर की उस पे भी आ गया डाल तक। अब क्या करें? बंदर बंदर अपने बच्चे को और ऊपर करता रहा, ऊपर वाली डाल, ठेठ ऊपर वाली डाल पर करता रहा, खुद भी होता रहा उसके साथ-साथ। लेकिन पानी बढ़ता जा रहा है, बाढ़ की स्थिति हो रही है। तो फिर उसने क्या किया, बंदर ने अपने बच्चे को नीचे किया और खुद उसके ऊपर चढ़ गया। जब उसकी नाक में पानी जाने लग गया तो। तब गुरु ने शिष्य को समझाया कि देखो, यानी कि हम में से कोई भी हो, हम सबसे पहले किसके बारे में सोचते हैं? हम स्वयं के बारे में सोचते हैं। उसके बाद हमारी सारी रिलेशंस आती हैं। तभी फिर आजकल बोला जाता है, इस बहुत स्वार्थ का ज़माना है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें बोली जाती है। लेकिन हर कोई, वो जो बोल रहा होता है ना कि बहुत स्वार्थ का ज़माना है, वो भी अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करता है। दूसरे के लिए नहीं करेगा वो कोई मतलब कोई सैक्रिफाइस। कहने की बातें होती हैं, जहाँ तक लिमिट होती है कर सकता है, कोई माँ अपने बच्चों के लिए करती है, ऑफ कोर्स बहुत सारा करती है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो भी नहीं कर पाती है। तो ये जो है, ये हम सुख के लिए करते हैं, अपने सुख के लिए। इसी तरह से एक और स्टोरी आती है कि जैसे कि एक राजा और एक रानी थे। अब राजा-रानी के 7 पुत्र थे। अब 7 पुत्र थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो सातों के सातों एक साथ मृत्यु को प्राप्त हुए। अब जब मृत्यु को प्राप्त हुए और उनको लाया गया अपने महल में वापस, तो राजा और रानी दोनों पागल हो गए बिल्कुल। अब सोच रहे हैं कि क्या करें? इतना ज़्यादा हमारे साथ दुःख कैसे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? ऐसे-वैसे अब वो रोए जाएँ, चुप ही नहीं हो रहे हैं। तो मंत्रियों ने बहुत समझाया कि भई ठीक है, अब आप इस तरह से करेंगे तो आप इस राज्य को कैसे सँभालेंगे? राजा को वो कह रहे। सॉरी, मेरे ना नेटवर्क में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझे ये वीडियो ऑफ करना पड़ेगा। तो उसके कारण फिर हो नहीं तो फिर बंद हो जाएगा, है ना? तो राजा जो है, वो इस तरह से जब सोचने लगा कि भई नहीं सॉरी, मंत्री जब उनको कहने लगा सैटिस्फाइड करने के लिए कि भई अब थोड़ा शांत हो जाइए, आपके बच्चे कोई बात नहीं इस तरह से। तो राजा और रानी फिर भी नहीं माने, खाना भी नहीं खा रहे हैं। अब 3-4 दिन हो गए, दोनों बिल्कुल ना तो जल पिए, ना अन्न खाएँ, कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो आखिर मंत्रियों ने सोचा कि आखिर क्या किया जाए इनके? तो फिर वो क्या किया उन्होंने कि नहीं, मैं थोड़ा-सा स्टोरी दूसरी को मिक्स कर दिया मैंने, मैं क्षमा चाहती हूँ। तो राजा और रानी जब
अन्न भी नहीं खा रहे थे, जल भी नहीं पी रहे थे। तो उस दिन फिर उन्होंने क्या सोचा कि भाई अब क्या करते हैं कि इनको इसी रूम में इन लाशों के साथ रख देते हैं। और उन्होंने क्या किया, एक ऊपर ताड़ पे जैसे टांग देते हैं ना अपन बीचों बीच, तो एक मटकी लेके उसमें खाना रखा और उसको टांग दिया और फिर वहां पे वो लोग चले गए। अब वो 3-4 दिन तक तो अंदर बैठे रहे, लेकिन 3-4 दिन तक बैठे रहे, एक तो स्मेल आने लग गई क्योंकि बॉडी से स्मेल तो आएगी ना धीरे धीरे करके, और दूसरा फिर उनको भूख भी लगने लग गई। अब मंत्री वंत्री सबने सोच लिया कि अब जब तक ये लोग खुद नहीं निकलेंगे ना तब तक अपन इनको निकालेंगे नहीं, परेशान कर रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, खाना तो वहीं रख दिया था लेकिन चले गए। अब ऐसा खाना रखा था जो वहां पे वो खा सकते थे, उनको पता था। तो अब क्योंकि राजा के मंत्री थे तो स्मार्ट तो थे ही इस तरह से, तो फिर उन्होंने क्या किया कि जब छोड़ के चले गए, अब 3-4 दिन हो गए, दोनों राजा रानी भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन उनको रोके रोके आखिर उनको जब समझ में आया, स्मेल आने लगी, तो अब सोचे कि क्या करें। लेकिन तब एकदम से रानी की तबीयत बिगड़ी और उनको लगा कि अभी कुछ खाना ही पड़ेगा। अब कोई सुनने वाला नहीं है, उस वक्त सब चले गए वहां से, महल को ही छोड़ के। तो फिर उन्होंने जो उनके लिए खाना रखा था, अब वहां तक उनका हाथ भी ना पहुंचे क्योंकि इतना ऊंचाई पे उन्होंने बांध के रखा था उनके लिए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक के ऊपर एक लाश को रखा और फिर उसके ऊपर ऐसे पिलर बना के और फिर उसके ऊपर राजा चढ़ा और फिर वहां से खाना उतारा रानी के लिए। तो इस तरह से जो चीजें होती हैं, हम इससे क्या समझ पा रहे हैं, हम इससे ये समझ पा रहे हैं कि हम जो करते हैं सबसे पहले हम अपने लिए करते हैं। हम सबके लिए करते हैं, हम अपने रिश्तेदारों के लिए, उस समाज के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने आप को प्रसन्न करना चाहते हैं। सुख सुख का जो चीज हम कहते हैं, वो सुख हम अपने लिए चाहते हैं। तो फिर दुख की क्या परिभाषा है? दुख क्या होता है? यदि हमें वह नहीं मिले जो मैं चाहता हूं तो ये दुख है। बस अलग अलग परिभाषा हो सकती है भैया, कि आप इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में जाके लेते हैं। दुख की परिभाषा कैसे हो सकती है अलग अलग? जैसे कि एक रोड पे जो बैठा है भिखारी, आप उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए दुख ये है कि भैया आज का खाना उसको मिल जाए, अगर एक टाइम भी मिल जाए, 2 टाइम भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, उसके लिए प्रसन्नता है, तो वो उसमें प्रसन्न हो जाता है। एक विद्यार्थी के लिए क्या प्रसन्नता है कि भाई अगर मेरे इस बार इस सेशन में, कम से कम इस सेशन के लिए सोच लिया उसने कि भाई इस सेशन में मेरे को इतने मार्क्स लाने हैं, या ये जो कंपटीशन एग्जाम दे रहा हूँ इसमें मुझे इस तरह से इतने मार्क्स लाने हैं, ये उसके लिए प्रसन्नता है। एक महिला के लिए अलग प्रसन्नता हो सकती है, एक पुरुष के लिए अलग प्रसन्नता हो सकती है ना? अब वो जो चीज मुझे नहीं मिले, जो मैं चाहता हूं, तो वो दुख है मेरे लिए, ठीक है ना? तो इसको देखते हुए, दुख की ये परिभाषा है, इसको देखते हुए आज हम ये एनालाइज करने की प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हम प्रसन्न हो सकते हैं। अब एक-एक चीज पे हम जाएँगे थोड़ा-सा। कुछ लोगों ने ये सेशन अटेंड कर रखा होगा आई थिंक पहले, या इस तरह का कोई सेशन अटेंड कर रखा होगा। लेकिन बेसिक शुरुआत हमारी इसी से होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझ पाएँगे कि हमें प्रसन्नता किससे मिलेगी, तब तक हम भगवत गीता को समझने के पात्र नहीं बन पाएँगे। कि भगवत गीता में आखिर चीजें बताई क्या गई हैं, वो समझने के पात्र ही हम नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए हमको सबसे पहले अपने आप को समझना है। तो अब देखिए इस पे आते हैं कि सबसे पहले हम आते हैं कि संपत्ति या वस्तुएं हमें प्रसन्नता दे सकती हैं। तो अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया, एक दो ये स्टोरी सुनाई, तो कई बार हम बच्चों से कहते हैं कि भाई ये एग्जाम दे दो, फिर जॉब लग जाएगी, फिर ऐसा करना, फिर वैसा करना, तो प्रसन्न हो जाओगे। ये उनको हम टारगेट दे देते हैं और वो वैसा करता रहता है। हमारे काउंसलर हमको बताते हैं कि वो, मतलब ये जो सारा दिन हम कहते रहते हैं ना ऐसा कर लो, फिर एक के बाद एक के बाद एक हम उसको टारगेट देते जाते हैं। अच्छा है, इससे अगर वो ढंग से करेगा तो वो अच्छी तरह से, लेकिन कई बार वो लोग अपनी पूरी लाइफ इस एक प्रसन्नता, पहले जॉब लगेगी ये प्रसन्नता होगी, फिर वो प्रसन्न नहीं होता है, फिर उसके बाद शादी होगी प्रसन्नता होगी, फिर वो प्रसन्न नहीं होता है, बच्चे होंगे प्रसन्नता होगी, प्रसन्न नहीं होता है, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब प्रसन्नता हो जाएगी। इस चक्कर में हम क्या करते हैं, पूरी लाइफ हमारी इसी होप के साथ हम देते जाते हैं। ठीक है, चलिए उस पे थोड़ा सा ये डिटेल की बातें हैं, उस पे हम बाद में जाएंगे। लेकिन एक स्टोरी के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कि दुर्योधन था, जब वो इंद्रप्रस्थ राज्य में गया था, पांडवों का जो महल था वहां पे गया था, तो उसने देखा इतना शानदार महल था। शानदार महल कैसे था, एक तो उसने देखा, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। जहां पे उसको फर्श दिख रहा था पानी है, वहां पे पानी नहीं था। जहां पे उसको
मतलब फर्श में ऐसे दिख रहा था कि पानी नहीं है, यहाँ पे तो पानी नहीं होगा, लेकिन वहां पे वो फिसल गया। तो ये जो, और डोर जो थे वहां पे ऑटोमेटिक डोर थे उस टाइम पे भी। तो वो सब देख के वो इतना ज्यादा सरप्राइज हो रहा था कि अरे, इनका इतना शानदार महल और मेरे पास तो ऐसा महल है ही नहीं। वो बहुत अप्रसन्न हो गया, दुखी होने लगा। अब जब हस्तिनापुर वापस आया तो धृतराज ने पूछा, भाई दुखी क्यों हो? तो बोला कि उनके पास इतना बड़ा महल है, इतना शानदार महल है, मैजिकल डोर्स हैं, ये है वो है। तो धृतराज ने कहा, भाई तुम्हारे पास हस्तिनापुर जैसा इतना बड़ा राज्य है, तुम यहाँ के राजा बनोगे, उनका इतना छोटे से महल को देख के क्या परेशान हो रहे हो, अपन भी बनवा लेंगे। लेकिन फिर भी वो जेलसी में दुखी हो रहा था। तो इसी प्रकार से हमारी एड एजेंसी जो है, हमको ये याद दिलाती रहती है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वैसी कार होनी चाहिए, आपके पास वैसा बंगला होना चाहिए, ये ज्वेलरी होनी चाहिए। इस तरह से एड एजेंसी हमको करती रहती है। तो क्या हम इनसे प्रसन्न हो सकते हैं पूरी तरह से? जैसे कि एक बार एक स्टोरी आती है इंग्लिश की 10th क्लास की बुक में। तो बताया जाता है, नेकलेस करके उस चैप्टर का नाम है, कि एक लेडी थी, वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और फ्रेंड के पास जाके बोलती है कि मुझे है ना अ, आज पार्टी में जाना है। अब वो मिडिल क्लास फैमिली थी एक्चुअल में, और उसकी फ्रेंड अच्छी परिवार से थी। तो उसको एक दिन के लिए पार्टी में जाना था। तो उसने अपनी फ्रेंड को कहा कि मुझे एक नेकलेस चाहिए तुम्हारा। तो उसने कहा ठीक है, ले जाओ। अब उसकी फ्रेंड ने उसको नेकलेस दे दिया और वो पार्टी में गई बढ़िया पहन के उसको। अब वो वहां पे उसका नेकलेस खो जाता है। तो वो सोचने लग जाती है कि मेरी फ्रेंड तो इतनी अमीर है, अब मैं उसको क्या जवाब दूंगी, कैसे बताऊंगी कि तुम्हारा नेकलेस खो गया है, और इतना बड़ा डायमंड का नेकलेस था, ये था, ऐसा था, वैसा था। अब वो क्या करती है, कोशिश करके वैसा का वैसा नेकलेस उसको बनवा के दे देती है। और उस नेकलेस को बनवाने में, ऑफ कोर्स वो पैसे वाले तो थे नहीं, मिडिल क्लास फैमिली। तो उन्होंने बहुत सारा कर्जा लिया और फिर दोनों हस्बैंड वाइफ उस नेकलेस का जो कर्जा लिया था उन्होंने, उसको चुकाने में पूरी जिंदगी वो दे देते हैं। कई सालों के बाद जब उनकी फ्रेंड के पास वापस वो जाती है, क्योंकि अभी तो बहुत परेशान हो गई ना, तो वापस फ्रेंड के पास कभी जा ही नहीं पाई, इतना परेशान थी। तो जब फ्रेंड के पास वापस जाती है और उसको बताती है कि इस तरह से मेरे साथ हुआ, तुम्हारा नेकलेस गुम हो गया था, तो तब उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि मेरा वो नेकलेस तो असली डायमंड का थोड़ी ना था, वो तो नकली डायमंड थे। तो वो इतना परेशान हो जाती है कि अच्छा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे उस नेकलेस का कर्ज जो मैंने लिया था उसको देने में गुजार दी। कितना ज्यादा हम किसी चीज को, संपत्ति या इंद्रिय तृप्ति के पीछे, हम जब जो संपत्ति या वस्तुएं कहते हैं ना, उन वस्तुओं से हम प्रसन्न हो सकते हैं। देखिए, एक बार पहनने की जो आशा थी, उससे उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। तो ये हमको इस तरह से समझना चाहिए। दुर्योधन के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो दूसरों का देख के, संपत्ति और वस्तुएं, वो जेलस हो गया और उसको फिर प्रसन्नता नहीं हुई। तो प्रसन्नता सिर्फ संपत्ति और वस्तुएं नहीं दे सकती है, ये तो अंदर का ही है सब कुछ। आप इन दोनों एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हमारी इंटरनल स्थिति क्या है उस संपत्ति और वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद। इस पर डिपेंड करता है कि हम प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है। दूसरी चीज आती है क्या, कि कभी कभी हमको लगता है कि अच्छा, इंद्रिय तृप्ति करेंगे ना, मतलब सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, अच्छे से खाना, अच्छे से सोना, अच्छे से मीटिंग करना, अच्छे से मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना, चौथा चीज। तो ये सारी चीजों से हम क्या होंगे, हम प्रसन्न हो जाएंगे। तो इन चीजों में क्या क्या आता है, हमको हिंदी में हम कहें तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीजें जो होती हैं, इन चीजों के पीछे हम भागते रहते हैं। अब एक एक पे आते हैं। जैसे कि मान लीजिए खाना, किसी को खाना बहुत पसंद है, तो अब उसने गुलाब जामुन खाने शुरू किए, अभी खाना बहुत पसंद है, रोज मिठाई बहुत अच्छे से। अभी कभी डायबिटीज हो गई तो क्या कर लोगे, ओबेसिटी हो गई तो क्या कर लोगे? वो जो आपका ईटिंग है, उसने तो आपको प्रसन्नता की बजाय और दुख दे दिया, है ना। दूसरा एग्जाम्पल हम इसी का ले सकते हैं कि ईटिंग करना, जैसे कि हाथी जो होता है वो भी बहुत कुछ खाता है, मनो खाना खा लेते हैं, एक 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 मन खाना एक बार में वो खा लेता है। तो क्या वो हमसे ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा लकी हुआ हमसे ज्यादा? ऐसा तो हम नहीं कह सकते। दूसरा एग्जाम्पल है सोना। कोई सोने के लिए सोचता है कि भाई मुझे सोना तो बहुत पसंद है, मुझे ज्यादा डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। अब वो कितनी देर सोएगा, 15 घंटे, 16 घंटे, कितनी देर सो सकता है वो?
कोई आलसी से आलसी व्यक्ति होगा ना, वो भी इतना, मतलब वैसे तो हमारी एवरेज होती है 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, इससे ज्यादा हम नहीं सो सकते। लेकिन कोई आलसी से आलसी व्यक्ति होगा तो वो भी 15 घंटे, 16 घंटे, इससे ज्यादा कहाँ सोएगा। आखिर तो उसको उठना पड़ेगा वॉशरूम जाने के लिए, है ना। कभी हम बीमार होते हैं तो तब हमारी क्या स्थिति होती है, तब कोई व्यक्ति होता है जो कि शायद इससे ज्यादा सो पाता हो, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति जो होता है इससे ज्यादा नहीं सो सकता। तो सोना पसंद भी हो लेकिन हम एक लिमिट से ज्यादा नहीं सो सकते। तो भालू जो होता है वो तो 6-6 महीने सो जाते हैं, है ना। तो जब हम देखते हैं कि भालू को ऐसी लाइफ मिली हुई है, तो क्या वो हमसे ज्यादा प्रसन्न है? भालू है वो, मनुष्य तो नहीं है फिर भी वो। फिर तीसरा आता है मीटिंग, सेक्स लाइफ। अब कबूतर और बंदर जो होते हैं ना, वो दिन में कितनी कितनी बार कर लेते हैं, तो क्या वो हमसे ज्यादा लकी है? नहीं, क्योंकि कबूतर और बंदर का शरीर मिला है उनको। और चौथा, गिलहरी। गिलहरी जो होती है, भय के कारण वो हर वक्त उसके, आप देखेंगे कभी गिलहरी को देखिए बहुत ध्यान से, 1 सेकंड भी उसकी गर्दन रुकती नहीं है, इधर उधर, क्योंकि उसको लगता है कोई मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। तो इस तरह से ये जो 4 चीजें हैं, ये किसी मनुष्य को और किसी जानवर को या किसी को भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। हर वक्त प्रसन्न हम नहीं रह सकते इनसे। भाई किसी कोई कोई सोचे अरे वाह मैं तो बस खाता पीता रहूंगा और प्रसन्न रहूंगा, डायबिटीज हो जाएगी तो खत्म प्रसन्नता। कोई सोचे मैं सोता ही रहूंगा, सोता ही रहूंगा, तो सोता ही रहूंगा तो तेरा घर कैसे चलेगा, काम कैसे चलेगा? तो वो भी पॉसिबल नहीं है। वो तमोगुणी व्यक्ति भी प्रसन्न नहीं रह सकता हर वक्त, उसको खाने के लिए तो उठना ही पड़ेगा, वॉशरूम जाने के लिए तो उठना ही पड़ेगा, है ना। और सेक्स लाइफ, अनलिमिटेड सेक्स लाइफ भी जी लो, लेकिन कितना कर पाओगे? नहीं कर सकते, क्योंकि एक लिमिट के बाद शरीर टूटता है इस चीज से। और चौथा है भय, प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन, अगर भय में हम रहते हैं तो हम और कोई कार्य नहीं कर सकते। आपने कभी किसी भयभीत व्यक्ति को देखा हो, अगर कोई डिप्रेशन में होता है, कोई इस तरह से डरा हुआ सा व्यक्ति होता है, तो आप उसको ज्यादा देर आप भी उसके पास नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो, हम लोग खुद इस मेंटेलिटी में नहीं रहना चाहते कि भाई डरते रहें। आप कभी देखिए किसी किसी के, थोड़ा एनालाइज करेंगे ना तब पता चलेगा इन चीजों को। थोड़ा सा सुनने में हो सकता है ऊपर ऊपर से जा रही हूँ, लेकिन एनालाइज करते हैं जब ज्यादा समझ में आती है ये चीजें। तो इस तरह से ये 4 चीजें भी हमें पूरी तरह से प्रसन्नता नहीं दे सकती। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद महाराज क्योंकि 5 साल के बालक थे, लेकिन उनको इतना अधिक ज्ञान था, माता के गर्भ में ही उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि एक सिक्के के 2 साइड होते हैं। अगर आपको सिक्का चाहिए तो आपको दोनों साइड मिलेगी भाई। एक सिक्के, आप ऐसे नहीं कह सकते नहीं 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 मुझे तो ये वाली साइड चाहिए, मतलब मुझे तो सुख ही सुख चाहिए, दुख तो मेरे जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कभी खुशी होती है, कभी गम होता है। हमारी लाइफ में ये दोनों ही चीजें होती हैं, ठीक है। तो भगवत गीता में भगवान 18.36 ये श्लोक है, श्लोक को मैं नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन भगवान बताते हैं कि जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषय के संसर्ग से प्राप्त होता है, और जो प्रारंभ में अमृत लगता है वो अंत में विष तुल्य लगता है, उसको रजोगुणी सुख कहते हैं एक्चुअली। तो इंद्रियों द्वारा, इंद्रिय विषय, इंद्रियां क्या है हमारी, ये आंख कान नाक, और इंद्रिय विषय क्या है भाई, आंख से देखना, ये अच्छा इंद्रिय विषय है। ये खाना, ये विषय है, मतलब हमारा जीवा का। तो इस तरह से ये जो विषय होते हैं, इंद्रिय विषय, इनके संसर्ग में जब हम आते हैं तो क्या होता है, पहले तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन बाद में ये विष तुल्य लगता है, ठीक है। तो इसलिए इंद्रिय तृप्ति भी अनलिमिटेड हम नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरी चीज पे आते हैं। तो फिर क्या, अच्छा फिर तो यानी कि आप कह रहे हो कि भाई अच्छा समझ में आ गया कि इंद्रिय तृप्ति से सब नहीं मिलेगा, संपत्ति से सब नहीं मिलेगा, तो फिर राइट एटीट्यूड रखेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो शायद हमको हमेशा प्रसन्नता रहेंगे, हम प्रसन्न रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे कि आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स का बहुत जमाना चल रहा है, तो इस वजह से ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं ना, ये केवल यही वाली बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव रहोगे तो आप प्रसन्न रहोगे, इस तरह से वो बातें करते हैं। कभी भी कोई चीज आपको नेगेटिविटी देना तो आप कूल होके, बिल्कुल श्वास अंदर लेके इस तरह से ब्रीथ लेना और आप पॉजिटिव हो जाओगे और आप प्रसन्न हो जाओगे। नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। मान लीजिए कि आपके पास आधा ग्लास पानी का है, अभी पूरा भरा हुआ था, अभी आधा हो गया, तो अब वो लोग क्या कहेंगे, आप ये देखिए कि आधा ग्लास है पानी का,
लेकिन आधा ग्लास कम भी है, ये भी देखना पड़ेगा। दोनों ही चीजें है ना, यानी केवल नेगेटिव को नहीं देखना। इसका मतलब मैं ये नहीं बता रही हूँ कि नेगेटिव होना है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रैक्टिकली क्या चीज सही है वो देखना है। भाई मान लीजिए किसी की में डेथ हो गई, अब आप बोलेंगे कि नहीं बी पॉजिटिव, अरे भाई उसका अपना कोई परिवार वाला गया है, आप बी पॉजिटिव कैसे बोल सकते हो उसको? दुख तो होगा। अब उस दुख से निकलने का रास्ता जरूर हम उसको बता सकते हैं कि भाई आप इस तरह से थोड़ा सा अपने दूसरी चीजों में ध्यान लगाएंगे तो आपका ध्यान कहीं और जाएगा और फिर आप इन चीजों को भूलेंगे, तब आप अच्छे से रह पाएंगे। अदरवाइज आप खुद परेशान हो जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो ये चीज प्रैक्टिकल है। लेकिन अगर हम बी पॉजिटिव, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है ना? तो इस तरह से रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना है। राइट एटीट्यूड रखना इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको क्या करना है? रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, ठीक है? तो अब भगवान भगवत गीता में 8.15 में बताते हैं कि ये जो है, ये जो हमारा भौतिक जगत है ना, ये क्या है? दुखालयम अशाश्वतम है, दुख का आलय है। अब जैसे पुस्तक कहाँ पे मिलती है? पुस्तकालय में मिलती है। भोजन कहाँ पे मिलता है? भोजनालय में मिलता है। उसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत है, इसके लिए कहा जाता है कि ये दुख का आलय है, दुखालय, और अशाश्वत है। शाश्वत भी नहीं है, हमेशा नहीं रहेगा। दुख भी हमेशा नहीं रहेगा, सुख भी हमेशा नहीं रहेगा, हमारा शरीर भी हमेशा नहीं रहेगा, ये सब कुछ हमेशा नहीं रहेगा। एक तो दुख का आलय है, इसमें आप सुख का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है, अब इसके कारण मैं दुखी हो गई। अब सर दर्द का सॉल्यूशन क्या निकाला? भाई मैंने टैबलेट ले ली जाके डॉक्टर के पास से। अब मेरा सर दर्द उतर गया, ये मेरे लिए सुख का कारण हो सकता है अभी के लिए, लेकिन वापस सर में दर्द नहीं होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। ये चीज समझनी है हमको। यानी कि कभी सुख आएगा और कभी दुख आएगा, सुख भी आता है और दुख भी आता है, लेकिन दोनों ही स्टेबल रहेंगे ये कोई गारंटी नहीं है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप, ठीक है? तो अब दुख कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा इस पे जाते हैं। 3 तरह के दुख होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ठीक है? तो आदि भौतिक का मतलब क्या होता है? दूसरे जीवों से जब कष्ट आता है आपको, किसी जीव से आ गया, किसी मान लो किसी कुत्ते ने आपको काट लिया, किसी बिच्छू ने काट लिया, ये जीव से कष्ट आना होता है। तो जीव से कष्ट आता है, उसको कहते हैं आदि भौतिक। फिर नेचुरल फिनोमिना, जैसे कि बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, अब अभी कोरोना आया था, ये जो है एक तरह से ये जीव से कष्ट भी था, चाइना वालों ने ये काम किया था, उसकी वजह से हमको कष्ट आया। लेकिन एक तरह से ये पूरे संसार में एक साथ आया था, तो हम इसको आदि दैविक भी कह सकते हैं कि भाई एक साथ भगवान की इच्छा थी जो सब जगह ही फैल गया वो। तो नेचुरल फिनोमेना में वैसे बाढ़, सूखा, ये सब भूकंप, ये सब माने जाते हैं। तो आदि दैविक। और तीसरा होता है आध्यात्मिक। अब आध्यात्मिक सबसे खतरनाक होता है, क्यों? क्योंकि हमारे मन से हमको आता है वो दुख, हमारे शरीर से हमको दुख आता है, हमारे खुद से ही क्रोध से हम दुखी हो रहे हैं। मान लीजिए किसी को बहुत क्रोध आता है, अब वो अपने आप में ही दुखी होते जा रहा है, जबरदस्ती दुखी हो रहा है, कोई सामने वाला आपके ऊपर कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आप अंदर ही अंदर जले जा रहे हो, अंदर ही अंदर क्रोध कर रहे हो और अंदर ही अंदर आप दुखी हुए जा रहे हो। तो ये जो होता है, या फिर हमारे शरीर से हमको जो दुख मिलते हैं, ये होते हैं आध्यात्मिक। तो जब ये जगत जो है दुखों का घर है, जब भगवान खुद कह रहे हैं कि ये दुखालयम अशाश्वतम है, तो फिर हम इसमें प्रसन्न होने की इच्छा कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? एक्चुअली ये सोचना चाहिए। हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम तो कृष्ण के अंश है ना। ये जगत भले ही दुखों का आलय है, लेकिन हम स्वयं जो हैं, हम कृष्ण के अंश हैं। और भगवान जो हैं वो सच्चित आनंद है। ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा इसको डिटेल में जाते हैं कि सच्चित आनंद का क्या मतलब होता है। सत्य यानी कि जो सत्य है, सब कुछ शाश्वत है। चित्त का मतलब है जिसको पूरा ज्ञान है, और आनंद का मतलब है जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो वो भगवान जो कि सत्य चित्त आनंद है, हम उनके अंश हैं। अभी हम जब भगवत गीता पढ़ेंगे ना, तो हम डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे। और वैसे मैं इंट्रोडक्शन क्लासेस लेती हूँ, तो 7 डेज की इंट्रोडक्शन क्लासेस, 7 डेज मतलब 7 वीक्स की इंट्रोडक्शन क्लासेस और लेती हूँ, इन्हीं चीजों को और डिटेल में समझाने के लिए। फिर हम भगवत गीता शुरू करते हैं। लेकिन अब इस पे मैं देखूंगी मैं कितना इस पे इंट्रोडक्शन पे डिटेल में जा सकती हूँ। तो सच्चित आनंद जो है भगवान है और हम उनके अंश हैं, इसीलिए हम भी जो हैं आनंद चाहते हैं। आनंदमयो भयास,
तो हम क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं। हमारी जो खुशियाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब बता रही हूँ, हमारी जो खुशियाँ हैं वो हमारे अंदर हैं, लेकिन हम प्रॉब्लम क्या है, हम इसको बाहर ढूँढते हैं। यही हमारे दुःख का कारण है। दुःख जो है हमको इसीलिए ही होता है क्योंकि अंदर में हम खुशी नहीं ढूँढते, हम बाहर ढूँढते हैं, चीज़ों में ढूँढते हैं, लोगों में ढूँढते हैं, ये कर लूँ, पार्टी कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ तो सुखी हो जाऊँगा, इनमें ढूँढते रहते हैं। जबकि हम कृष्ण के अंश हैं, हम एक्चुअली में हम आनंद में हैं, लेकिन हम उस आनंद को भूल चुके हैं और हम बाहर की चीज़ों में आनंद ढूँढते हैं। इस वजह से हम दुखी रहते हैं। तो जैसे कि एक स्टोरी आती है, एक बार एक आदमी था, उसका बहुत बड़ा फार्म हाउस था। अब वो फार्म हाउस था और उसमें वो अच्छे से रहता था, अच्छा खासा कमाता भी था, ठीक है। मतलब पालन-पोषण, गाय-वाय रखी हुई थी, बहुत अच्छे से कमाता था उसमें से और काफ़ी सैटिस्फैक्टरी था उसका। और कुछ समय के बाद वो अपने एक दोस्त के यहाँ पे गया। अब वहाँ पे जाके देखा तो उसके फार्म हाउस में डायमंड थे और वो डायमंड का व्यापारी बन गया था, बड़े-बड़े अच्छे खासे कमाता था उसमें से। आप सोच सकते हैं डायमंड, एक इतना सा डायमंड कितना महँगा होता है। तो ऑफ कोर्स उसके पास फार्म हाउस था, उसमें खान थी, तो वो इतना कमाता था। तो इसको जेलसी होने लग गई, भैया मुझे भी बड़ा अमीर बनना है। तो उसने क्या किया, अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच-बाच के ऐसा कोई डायमंड वाला फार्म हाउस खरीद लिया। अब उसके कारण क्या हुआ कि वो जब खरीदा तो उसमें से उसको इतना प्रॉफिट हुआ नहीं, मिला ही नहीं उसको वहाँ पे डायमंड। वो सोचा था कि भई वहाँ पे मिल जाएगा मुझे, लेकिन वहाँ पे इतना डायमंड उसको नहीं मिला। अब उसके कारण वो बहुत ज़्यादा कर्जे में आ गया और उसकी मृत्यु हो गई, टेंशन में आके। जबकि जिसको बेचा था ना, वो बहुत अमीर हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रीशियस जो बेचा था उस फार्म हाउस में प्रीशियस जो स्टोन्स होते हैं ना, डायमंड से भी ज़्यादा महँगे, वो थे और उसको इस चीज़ का पता नहीं था। इसी प्रकार से हमारे साथ होता है कि हमको पता ही नहीं होता है कि हमारे पास क्या है और हम उसको बाहर ढूँढते रहते हैं, दूसरों की चीज़ों में ढूँढते हैं, दूसरे लोगों में ढूँढते हैं। जैसे कि वो होते हैं ना अ, कस्तूरी मृग। हाँ, कस्तूरी मृग जो होता है वो क्या करता है? बाहर ढूँढता रहता है। अभी खुशबू तो उसके अंदर है खुद के, लेकिन वो बाहर ढूँढता रहता है। तो हम भी वैसे ही करते रहते हैं। हम आनंद तो खोज रहे हैं, लेकिन हम गलत दिशा में खोज रहे हैं, ठीक है? तो आज हम थोड़ा-सा हमारे बहुत अच्छे जैसे कह सकते हैं भगवान के भक्त हैं हनुमान जी, तो उनके आचरण से आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुखी कैसे रहा जाए, ठीक है? तो सुंदरकांड में हनुमान जी जब जाते हैं, ये आता है कि भई हनुमान जी सीता मैया को खोजने के लिए जाते हैं। तो जब उनको कहा जाता है कि भई अभी आपको जाना है, तो अब उससे पहले क्या होता है वो क समुद्र के किनारे खड़े हैं और सोच रहे हैं कि कैसे सीता मैया के पास जाएँ। अब हनुमान को देखेंगे, अभी आप इस तरह से चलना, सोचना जैसे मैं बता रही हूँ। हनुमान जो है वो जीव की तरह सोचेंगे आप और मैया सीता जो है वो आनंद है, जहाँ पे हनुमान जी को जाना है। अब इसके लिए उनको इतना बड़ा सागर पार करना था, जैसे कि हमारा ये भौतिक जगत है जिसको हमको पार करना है और फिर हमको सीता मैया यानी कि आनंद यानी भगवान की जो पत्नी है, इस तरह से यहाँ पे तो भगवान की पत्नी है, लेकिन हमको उस आनंद की खोज में जाना है जो भगवान के द्वारा हमको मिलता है, ठीक है? तो हनुमान जी छलांग लगा-लगा के महासागर को पार करते हैं। तो हमको कैसे इस चीज़ से सीखना है कि हनुमान जी ने क्या-क्या किया? तो पहला-पहला जो था, वो था हनुमान जी ने 7 स्टेप फॉलो किए थे, वो हमको फॉलो करने चाहिए। पहला क्या है? पहला ये है क्षमता। क्षमता का मतलब क्या हुआ कि अ हनुमान जी जब छोटे थे, तो उनको ऑफ कोर्स सारे आपको ये स्टोरी पता होगी कि पहले उन्होंने सूर्य को अपने मुख में ले लिया था और फिर वज्रपात किया था इंद्र ने उनके ऊपर और तब वायुदेव ने सबको सबको है ना रोक ली मतलब वायु ही रोक ली थी उन्होंने। तब सारे देवी-देवता उनके पास आए कि आप वायुदेव ऐसा मत करिए, पवन पुत्र हनुमान है इसलिए वो गुस्से में आ गए थे। तो वायुदेव को सबने रिक्वेस्ट करी तो वायुदेव ने फिर सबकी रिक्वेस्ट मानी। तब सारे देवी-देवता आते हैं और हनुमान जी को बहुत ज़्यादा अ, प्रेज़ करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और फिर तब भी वो छोटे बालक ही थे, अभी बदमाशी तो छूटी नहीं थी। तो वापस से वो क्या किया जब इतना सारा उनको मिलने लग गया कि भई अभी वो कहीं पे भी उड़ सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, तो उन्होंने फिर से क्या किया सब ऋषि-मुनियों को वो परेशान करने लगे। और ऋषि-मुनियों को जब परेशान करने लगे, तो ऋषि-मुनि ने शाप दे दिया उनको कि जब
तुम सब कुछ भूल जाओ, और जब तक तुम्हें तुम्हारा गुरु याद नहीं दिलाएगा तब तक तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा। अभी हनुमान जी जब समुद्र के किनारे खड़े हैं तो उनको बोला गया कि भाई अब आप हो जाओ, आप कर सकते हो। सबने बोल दिया अपना अपना कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। हनुमान जी को बोला कि आप करोगे। अब हनुमान जी बोले मैं क्या करूंगा, मेरे को तो कुछ नहीं आता है, मैं कैसे जाऊंगा इतना बड़ा सागर पार करके। तो जामवंत जो थे वो जानते थे कि ये छलांग लगाए और ये जा सकता है मैया सीता के पास। तो इसलिए इतनी क्षमता को याद किसने दिलाया? जामवंत ने। तो जब हमें, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को करने जाते हैं तो हमें गुरु की आवश्यकता होती है। हमसे जो सुपीरियर है, जिसने उस चीज को जाना है, उसकी आवश्यकता होती है, तब हम, आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स हैं, कई टीचर्स हैं, उनको पता होगा कि भाई टीचर जब कुछ सिखाता है बच्चे को तो यानी कि उसको ज्यादा आता है, तभी तो वो सिखाता है ना। अभी बच्चा बोले नहीं 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 मुझे तो जरूरत ही नहीं टीचर की, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हनुमान जी एक शिष्य की भूमिका निभाते हैं और जामवंत जी उनके गुरु की भूमिका निभाते हैं। और फिर वो उनको याद दिलाते हैं कि तू इस तरह से, तेरे में इतनी ताकत है और तू कर सकता है। और फिर वो इस तरह से हनुमान जी फिर रेडी होते हैं करने के लिए। ठीक है ना। तो हमें जो लीडर जो है उसकी आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है, जो कि हमें आध्यात्मिक जीवन में भी हमारे आगे बढ़ने के हमारे काम आए। काम मतलब हमको वो रास्ता दिखाए। ठीक है, एम्पावर करे हमें, एक्चुअली ये कह सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा है मैनक पर्वत। फिर हनुमान जी को विश्वास आया कि भाई ठीक है अब मैं जा सकता हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, पहला पहला जो पर्वत था छलांग लगाई और पहले पहले जाके उस मैनक पर्वत पर चढ़ गए। मैनक पर्वत पर चढ़े तो मैनक पर्वत ने वहां पे पहुंचते उनको कहा कि अरे आप आए हो तो यहाँ पे थोड़ा विश्राम करो, पानी पी लो। मैं पर्वत हूँ, देखो मेरे कितने कितने सुंदर गुफाएं हैं मेरे यहाँ पे, आप यहाँ पे आराम कर सकते हो। तो हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं अगर अंदर आराम करने गया तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, मुझे तो सीता मैया के पास जाना है। तो वो मैनक पर्वत को मना कर देते हैं। इसी प्रकार से हमारे लाइफ में भी, सॉरी एक सेकेंड, तो मैनक पर्वत, इसी प्रकार से हमारी लाइफ में भी कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। तो डिस्ट्रैक्शन आते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं कह सकते, डिस्ट्रैक्शन आते हैं। और फिर वो डिस्ट्रैक्शन हमको आकर्षित करते हैं। देखो भाई मुझे भोगोगे, एक एक पिक्चर देख लेने से क्या होता है, एक बार पार्टी में चले गए तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? कुछ भी नहीं होता है। इस तरह से छोटे 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 डिस्ट्रैक्शन आते हैं और वो कब बड़ी बड़ी गंदी आदतों में परिवर्तित हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा ना, अभी पबजी का बहुत ज्यादा जब आया था तो बच्चों को बेचारों को क्या पता था कि वो खेलना शुरू करेंगे और उनको आदत ही पड़ जाएगी। वो तो मासूम से होते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा अंदर में घुस गए उसके कि कई लोग, कई बच्चे तो निकल ही नहीं पा रहे थे। सोचिए आप। इसी प्रकार से अब बच्चों के केस में तो हमको समझ में आती है बात, हमारे केस में समझ ही नहीं आती है। किसी को शॉपिंग की बहुत गंदी आदत होती है, बिना मतलब की शॉपिंग करनी है उसको। किसी को टीवी देखने की इतनी गंदी आदत होती है कि टीवी देखते ही रहना है। मतलब एक दो एग्जाम्पल बता रही हूँ, और अलग अलग आदतें आप अपनी अपनी सोच सकते हैं। तो हमारी ये जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, स्टार्ट कहाँ से होती है? माया देवी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो। तो बाद में वो धीरे 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 आपके ऊपर कैप्चर कर लेती है। पहले वो सखी बन के आती है, नहीं पहले वो दासी बन के आती है, फिर वो सखी बनती है और फिर वो आपकी स्वामिनी बन जाती है। माया देवी की बात कर रही हूँ। तो पहले कोई भी चीज होती है वो हमको इसी तरह से अट्रैक्ट करती है। कोई बात नहीं, कर लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं। फिर आपने किसी को नशे की आदत में भी डलते हुए देखा होगा तो वो इसी तरह से पढ़ते हैं। उनके दोस्त उनको थोड़ा थोड़ा फ्री में खिलाते रहते हैं, फिर धीरे धीरे करके फिर उनको पैसे देने पड़ते हैं उस चीज के लिए। फिर वो उसके बिना रह ही नहीं पाते हैं कि भाई अभी तो खाना ही है कैसे भी करके। ये ये डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं इससे हमको बचना है, अगर हमको अपने आप को इन दुखों से बचाना है तो। दूसरी चीज आ गई हमारे पास। ठीक है। तीसरा आता है सुरसा। सुरसा जो थी वो एक तरह से एक राक्षसनी थी और उसको वरदान मिला हुआ था कि जो भी उस समुद्र से पार होके जाएगा वो उसके मुख में चला जाएगा। तो हनुमान जी को भी उसने कहा कि मैं तो तुमको अपने मुख में ले लूंगी। तो हनुमान जी ने कहा मुझे तो सीता मैया के पास जाना है, मैं नहीं आ सकता आपके मुख में। तो बोला नहीं, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि तुम यहाँ से पार ही नहीं हो सकते।
तो बोला ठीक है। तो हनुमान जैसे ही उसने मुंह खोला, हनुमान जी और बड़े, वो और मुंह खोला, और बड़े और बड़े और बड़े होते जाए होते जाए, और उसने बहुत ज्यादा अपने को विशाल कर दिया, तो हनुमान जी ने विशाल कर दिया। फिर वो उसने उसको ले लिया अंदर, तो हनुमान जी ने बिल्कुल छोटा सा रूप धारण करके और फिर वो निकल गए। तो हमको कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी जो है ना, सुरसा इसको प्रदर्शित करती है कि कई बार हम अपने पथ में जाते हैं तो कंपटीशन मेंटेलिटी होती है लोगों की कि हमको दूर करना है उससे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे और बड़ा और बड़ा और बड़ा, तुझे ऐसा करना चाहिए, दिखावे में आ जाते हैं, ये कह सकते हैं हम। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तुम्हारे पास क्या है, तो तुमको भी करना चाहिए। और फिर हम बहुत बार क्या करते हैं, हम एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, फेक मास्क लगा देते हैं। फेक मास्क का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि यूथ होता है ना, अभी अपने दोस्तों के सामने क्या करना होता है, उसको गाली भी देनी होती है, सिगरेट भी पीनी होती है, गर्लफ्रेंड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी। तो मतलब सिर्फ दोस्तों को दिखाने के लिए, सब में होता है, लेडीज में भी ये कंपटीशन होता है, अपनी फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, भैया मेरे मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है। इस तरह से हम कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी में चले जाते हैं और उसके कारण हम बहुत ज्यादा दुख में आ जाते हैं। तो हमें क्या सोचना चाहिए इसके लिए, रियल फ्रेंड्स चाहिए या फिर हमको ऐसे फ्रेंड्स चाहिए जो हमें इस तरह की चीजों में ले जाएं? इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, ठीक है। चौथी चीज क्या थी, सिमिका। सिमिका कौन थी? वो जैसे ही कोई समुद्र, पानी में रहती थी, अब पानी में जैसे ही समुद्र के ऊपर से कोई जाता था ना, तो उसको पकड़ लेती थी और परछाई को पकड़ लेती थी। ऊपर से पक्षी को नहीं पकड़ती थी, अंदर ही रहती थी पानी में, उसकी परछाई को जो पानी में पड़ती थी उसको पकड़ लेती थी, और फिर वो पक्षी उड़ नहीं पाता था, उसको खींच लेती थी। अब हनुमान जी को भी उसने ऐसे ही किया, परछाई को पकड़ लिया नीचे और वो उड़ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, भगवान का नाम लिया और उसको मार गिराया। तो हनुमान जी के अंदर ये ताकत थी कि इतना कि वो, सिमिका जो थी वो ईर्ष्या को दर्शाती है। कई बार लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं या हम लोगों से ईर्ष्या करते हैं, तो भी हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो हमें न तो दूसरों के दोषों को पकड़ना है, न निंदा करनी है, काट मार डाल वाला मामला। भक्त जो होता है ना, भक्ति में यानी कि आध्यात्मिक उन्नति जो चाहता है, वो इस तरह की चीजों में पड़ता ही नहीं है। थोड़ी सी हैवी लग रही होगी ये चीजें कि ऐसे कैसे, प्रैक्टिकल तो होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल होने की टिप्स मैं आपको क्लासेस के साथ साथ देती जाऊंगी, चिंता नहीं है। लेकिन अभी हमको ये समझना है कि क्या क्या चीजें हमारे अंदर क्वालिफिकेशंस एक तरह से बता रही हूँ, ठीक है। पांचवा पॉइंट था लंकिनी। अब लंकिनी जो थी वो ऐसे बोला उसने हनुमान जी को कि अरे बंदर यहाँ से निकलो। तो मतलब जैसे वो अंदर प्रवेश करने के वो कोशिश कर रहे थे लंका में, तो लंकिनी आ गई वहां पे, बोला कि यहाँ से निकलो, यहाँ पे नहीं जाने दूंगी। तो हनुमान जी ने उसको एक थप्पड़ लगाया और मार गिराया। तो कभी भी अगर हमको ऐसा डाउट आए कि मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो वो नहीं कर सकता, तब हमको अपने आप को समझाना चाहिए। जब हम अपने आप को समझाते हैं कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो जो भी कंफ्यूजन होता है, जो भी क्रिटिसिज्म होता है, एक्सक्यूजेस होते हैं, वो सब छूट जाते हैं और हम आराम से अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाते हैं। अब ये जो है, ये चीज आपकी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही चीजों पे लागू होती है। कभी भी डाउट अपने आप पे नहीं आना चाहिए, और आता है तो इस तरह से अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए हमको कि हम कर सकते हैं। भौतिक में भी होता है यही चीज और यही आध्यात्मिक में भी होती है, ठीक है। और छठा था विभीषण। फिर उनको विभीषण मिले थे। तो विभीषण जो थे वो प्रेम के प्रतीक हैं। तो हमारे साथ सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है हमको, वो कब मिलेगा, जब हम एसोसिएट करेंगे लाइक माइंडेड पीपल से। अभी देखिए हम सब यहाँ पे जब जुड़े हैं ना, तो हम सब में कुछ ना कुछ तो कॉमन है। इसी वजह से हम इस क्लास में एक साथ इकट्ठे हुए हैं। तो लाइक माइंडेड पीपल जब होते हैं, तो वो आपको हेल्प करते हैं आपकी प्रगति करने के लिए। इवन बिजनेसमैन की बात कर लीजिए, आप अगर किसी बिजनेस को करना चाहते हैं, तो भी आपको बिजनेस, उस तरह के बिजनेस करने वाले कुछ लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तब आप उस बिजनेस को अच्छे से कर पाओगे, है ना। उसी प्रकार से आप कोई कंपटीशन देना पड़ जाते हैं, तो कंपटीशन में जो एक कुछ लोग होते हैं जो फालतू यूं ही टाइम पास कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं वास्तव में सीरियसली पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उनको देखना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, उससे सीखना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जब हम इस तरह से करते हैं, तब हम उस जो हमारा जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं उसको पार कर जाते हैं।
तो लाइक माइंडेड पीपल के साथ एसोसिएशन करना, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आज का वो है, ठीक है। और सातवां जो है कि हनुमान जी जो है पवन पुत्र हैं, लेकिन इतना ज्यादा पावर भी है, लेकिन वो खुद प्रयास कर रहे थे। उनको विश्वास था कि वो भगवान को प्रसन्न करेंगे, सीता मैया को वो रिंग देके। हनुमान जी ने अपने आप पर विश्वास रखा और प्रयास जारी रखा। उसी प्रकार से हमको भी अपने आप पे विश्वास रखना है और प्रयास जारी रखना है। कई बार हम गिरेंगे, कई बार ऐसा लगता है, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। आज हम केवल आध्यात्मिक की बात नहीं कर रहे हैं, भौतिक की भी बात करें। चाहे भौतिक जगत में भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हमें कई बार लगता है कि मेरे तो सारे प्रयास ही फेल हो रहे हैं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो कुछ होता ही नहीं है मेरे से। लेकिन वहां पे हमको अपने आप को समझाना है और अपना प्रयास करते रहना है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी जब आप क्लासेस शुरू करते हैं, कल मुझे किसी ने कहा ऐसा कि जब भी मैं क्लास में आना शुरू करती हूँ और मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है, कोई बुरी खबर आ जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं ना ये शुरू कर रही हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और फिर मैं छोड़ देती हूँ उसको। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये तो मैंने कहा ना कि माया देवी के टेस्ट भी होते हैं हमारे साथ। तो हम जब इस तरह का कोई कार्य करते हैं तो हमें ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे, ऑब्स्टेकल आते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन ये है कि आप डिस्कस करेंगे। जब डिस्कस करेंगे तो उस ऑब्स्टेकल से हम मिलके निकल सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं 1 सेकंड रुकिए।